हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से संबंधित जितने भी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को समझेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 10 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस बार के बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। हम उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है हर बार और हमेशा कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव और तीव्रता में अंतर स्पष्ट करिए। कि विद्युत विभव और उसकी तीव्रता में क्या संबंध होता है, या ये भी क्वेश्चन बोल सकता है कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव और उसकी विद्युत तीव्रता में क्या संबंध होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो विभव होता है और यहाँ पे तीव्रता, यहाँ पे हेडिंग लगा लेना। और सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस आप सभी को देखने को मिल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव वह कार्य होता है जो एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो किसी भी बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो हम कार्य करते हैं, उस हम कार्य को क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव बोलेंगे। ठीक, लेकिन क्षेत्र क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता वह बल होता है जो उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर लगता है। ठीक, तो एकांक धन आवेश पर लगने वाले जितना फोर्स होता है, हम उसी फोर्स को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। आइए समझते हैं। जो विद्युत विभव होता है वो एक अदिश राशि होती है, जबकि तीव्रता एक सदिश राशि होती है। अब विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वो होता है वोल्ट। लेकिन तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम, या N/c के नाम से हम इसे भी जानते हैं। आइए अगला पॉइंट, किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का जो आरेख होता है समाकल विभव के बराबर होता है, या आप ये भी कर सकते हैं कि V बराबर माइनस इंटीग्रेट EdX। लेकिन वही हम बात करेंगे, किसी भी बिंदु पर ऋणात्मक जो विभव होगा वो प्रवणता विद्युत तीव्रता के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे E बराबर माइनस dV/dx। ठीक, इस तरीके से हमने इस मेजर डिफरेंस को समझ लिया कि विद्युत विभव और उसकी तीव्रता में क्या संबंध होता है। अगला आइए, सबसे अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। ये बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, या वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। वैद्युत फ्लक्स, हेडिंग लगाएंगे, वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई से डिनोट किया जाता है। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले या किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। जो भी हमारी फ्लक्स हैं वो एक पृष्ठ से होकर क्या होंगी? गुजरेंगी। आगे समझ में। और वैद्युत फ्लक्स का जो यहाँ पे सूत्र होता है वो फाई बराबर डबल समाकलन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? EdS, और इसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर कूलाम के बराबर होता है। समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं कि विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव क्या होता है। अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में क्या अंतर होता है। तो विभवांतर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को साम्यावस्था में रखते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसकी तीव्रता के विरुद्ध ले जाने में संपादित किए गए कार्य को उस बिंदु के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। तो किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में जितना हम कार्य करते हैं, उस हम कार्य को क्या बोलेंगे?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभवांतर बोलेंगे। अब विद्युत विभव समझते हैं क्या होता है। विद्युत विभव क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से एकांक धनावेश को लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु पर विभव विद्युत विभव कहते हैं। वो तो क्या था, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही करना था, लेकिन वैद्युत विभव अगर बोलेगा तो हम अनंत से किसी भी एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो हम कार्य करते हैं उस हम कार्य को क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव या विद्युत विभव के नाम से जानेंगे। ठीक, अब इसका भी मात्रक क्या होता है, सेम उसी के बराबर होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, और वीवी बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि समझते हैं, संधारित्र क्या होता है, इसकी धारिता से आप क्या समझते हैं। संधारित्र कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में समझना है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, ठीक ना। आओ दोनों को समझते हैं कि क्या होता है। तो संधारित्र यह वैसी व्यवस्था है जिसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसमें संचित किया जाता है, स्टोर किया जाता है संधारित्र में, जिससे उसके आकार या क्षेत्रफल में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। संधारित्र एक ऐसी सिस्टम होता है जो हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम संचित करते हैं, स्टोर करते हैं, और स्टोर इस तरीके से करते हैं कि बिना उसका आकार और क्षेत्रफल घटाए या बढ़ाए हम उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं। धारिता मतलब कैपेसिटेंस को। आओ अब समझते हैं धारिता क्या होता है। तो किसी चालक की धारिता आवेश का वह परिमाण है जो उसके विभव को इकाई से बढ़ा देता है। अर्थात ये भी हम बोल सकते हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश तथा विभवांतर का अनुपात होता है। धारिता बराबर हो जाएगा आवेश बटे में अनुपात, आवेश बटे में विभवांतर। तो जब किसी चालक में आवेश दिया जाता है तो उसका विभव उसमें दिए गए आवेश के परिमाण के समानुपाती बढ़ जाता है। और यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि माना कि Q आवेश के परिमाण चालक को दिया गया है जिससे उसमें भी विभव बढ़ जाता है, तो Q जो होगा V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहीं से एक C आ जाता है, जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। और यहीं पे कैपिटल जो C होगा एक स्थिरांक होगा जिसे हम उसे कैपेसिटेंस के नाम से, धारिता के नाम से जानेंगे। तो C बराबर हो जाएगा यहाँ पे Q/V, और यहीं से इसका मात्रक निकल के आ जाएगा फैराड या फैराडे, या यहाँ पे कूलम प्रति वोल्ट के नाम से जानेंगे। तो इसका कई सारे मात्रक होते हैं, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड भी उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे धारिता का जो विमीय सूत्र होता है M-1 L-2 T के पावर 4 और A के पावर 2 हो जाएगा। तो ये विमीय सूत्र और मात्रक याद रखना आप सभी लोग। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि पैरावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं, अर्थात संधारित्र में पैरावैद्युत का क्या कार्य होता है, इसको समझते हैं। तो पैरावैद्युत पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं या वैसे पदार्थ जो पैरावैद्युत कहलाते हैं जिन्हें संधारित्र की प्लेटों के बीच रखने पर उन प्लेटों के बीच विभवांतर का मान कम होता है, अर्थात उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो पैरावैद्युत पदार्थ जो होता है विद्युत रोधी होता है, जैसे कि कांच हो गया, अभ्रक हो गया, पैराफिन हो गया, मोम हो गया, तेल हो गया इत्यादि। ऐसे सभी पदार्थों को, ऐसे सभी वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे, पैरावैद्युत पदार्थ बोलेंगे। और ये पैरावैद्युत पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम संधारित्र के प्लेटों के बीच रखने पर हम क्या कर देते हैं, तो विभवांतर का मान कम हो जाता है, अर्थात धारिता बढ़ जाती है। तो धारिता को बढ़ाने के लिए और विभवांतर को कम करने के लिए हम जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उस हम पदार्थ को पैरावैद्युत पदार्थ के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कांच, अभ्रक, पैराफिन, मोम, तेल इत्यादि। इस सभी तत्वों को, इस सभी पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, पैरावैद्युत पदार्थ बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि विद्युतीय बल रेखाएं क्या होती है, इसके मुख्य कारण क्या है। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती क्या है। तो किसी क्षेत्र में विद्युतीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जिस पथ पर कोई स्वतंत्र एकांक धन आवेश बंद होता है। क्या होता है, बंद होता है। तो किसी क्षेत्र में विद्युतीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है, ये रियल रेखाएं नहीं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। बस हम खाली इसे अनुभव कर सकते हैं यहाँ पे रेखाएं चल रही है या प्रेजेंट है।
जो क्या करती है, जिस पथ पर कोई स्वतंत्र एकांक धन आवेश बद्ध होता है। अब इसके गुण को समझ लेते हैं कि जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है इसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। तो ये जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है कभी भी एक दूसरे को पैरेलल होती है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और ये जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है हमेशा एक ही पॉइंट से निकलती है और एक ही पॉइंट में आकर के क्या हो जाती है, संलिप्त हो जाती है, मिल जाती है। आओ अगला पॉइंट समझते हैं कि मुक्त अवस्था की विद्युतशीलता का मात्रक और बीमा क्या होता है। तो विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी जो बीमा हो जाएगी A-1 L-3 T⁻², T⁻4 और A⁻²। आइए अगला क्वेश्चन जो कि सेकेंड चैप्टर से संबंधित है कि किसी गॉसीय पृष्ठ में -q +2q -q आवेश दिए गए हैं तो पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करिए कि पृष्ठ में परिणामी विद्युत फ्लक्स कितने होंगे। तो कुल आवेश, या ये भी बोल सकते हो कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश जो होगा कैपिटल Q बराबर हो जाएगा, तीनों Q को आपस में जोड़ दो तो -q +2q +-q तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। जब विद्युत क्षेत्र 0 तो विद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पे E से निकाल लो तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, E का मान रख दो तो 0, तो सबका मान क्या हो जाएगा, 0। आइए अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा कि समविभव तल या समविभवी तल से क्या समझते हैं। ये बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समविभव तल से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल होता है जिसमें सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। समविभवी तल में धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या बोलेंगे कि समविभवी तल में धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि समविभवी तल में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत होती है, तल के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं और ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।